वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता अंधेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में आज हमें स्टार्ट करना है नया चैप्टर जो है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, ओशन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ। ठीक, सबसे पहला टॉपिक क्या है? ओशन टेम्परेचर। ओशनिक टेम्परेचर यानी ओशन का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओशन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कितना होता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना जाता है, कब रेंज करता है और किस हिसाब से रेंज करता है सरफेस टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या लिखा है? टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए, जो समुद्री जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव हैं समुद्री, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मेजरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका तो जीवन उसी पर निर्भर करता है ना। आप मरीन जो जल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जल जीव हैं, वो उन्हीं पे उसी पे तो डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर कितना है। जैसे हमारी धरती के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे, वैसे उनका ओशनिक वाटर के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा उनकी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर इज डिटरमाइंड बाय द सेवरल फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर हमारे ओशन वाटर के टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसके लिए वो डिटरमाइन करते हैं हमारे ओशन टेम्परेचर, ओशन वाटर के टेम्परेचर को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? इंसुलेशन, हीट बैलेंस है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर है, सैलिनिटी है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं या क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं? जो इंसुलेशन, हीट बैलेंस है, जो वो है। ओशनिक वाटर का डेंसिटी, कितना डेंस है वाटर ओशन का, वो भी डिपेंड करता है। सैलिनिटी कितनी है, कितना सलाइन है, कितना नमकीन पानी है, इवेपोरेशन क्या है, कैसा है, कंडेंसेशन कैसा है, या फिर जो आजू बाजू का एरिया का टेम्परेचर है, जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो कैसा है। तो ये सारी विभिन्न चीज़ें हैं जो क्या डिफाइन करती है ओशनिक टेम्परेचर। ठीक, अब द डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट एज इट इज अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस ओनली। अब जो डेली टेम्परेचर अगर हम मापेंगे ओशन वाटर का तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, या फिर हम बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं पाएंगे क्योंकि लगभग 1 ही डिग्री सेल्सियस का होता है डेली अराउंड। ठीक है, on an average the maximum and minimum temperature of surface water are recorded at 2 p.m. and 5 p.m. and 5 a.m. respectively. अब मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड होता है? सुबह 5 बजे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा और दिन के 2 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है एवरेज तौर पे। ठीक है, तो कितने कितने टाइम पे आपका ओशनिक वाटर का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है? 2 बजे दिन में मैक्सिमम, सुबह 5 बजे आपका मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनुअल टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर इज रिकॉर्डेड इन अगस्त एंड फरवरी रिस्पेक्टिवली। अब 2 बजे दिन और 5 बजे सुबह तो हमने डेली बेसिस पे देख लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम हम देखेंगे कैसे ओशन टेम्परेचर का, ओशनिक वाटर के डेली बेसिस पे। अब एनुअली यानी पूरे सालाना बेसिस पे टेम्परेचर कब किस महीने में ज़्यादा रहता है, किस महीने में कम रहता है। सालाना बेसिस पे तो हम एक दिन को देख नहीं सकते हैं, महीने को ही देखना पड़ेगा। तो सालाना बेसिस पे यानी पूरे एनुअल टेम्परेचर पे कब किस मंथ में आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, कब किस मंथ में सबसे ज़्यादा मिनिमम, ये देखने के लिए हम अगस्त और फरवरी को देखते हैं। ठीक है, किन किन महीनों को? अगस्त को और फरवरी को। तो आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर आपका अगस्त में होता है और मिनिमम आपका होता है फरवरी में। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर रेंज बिटवीन -5 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रेंज होता है ओशनिक वाटर का? अब लोगों को क्या लगेगा ये तो -50 जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। -5 से लेके 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका ओशन वाटर का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, रेंज यही है उसकी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इक्वेटर पे किस तरीके से सरफेस टेम्परेचर का डिवीजन है, किस किस रेंज में, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 0 से 10 में आपका 26.88। ठीक है, फिर आता है आपका 10 से 20 में 25.6, 20 से 30 में 23.9, 30 से 40 में 20.3, 40 से 50 में 12.94 और 50 से 60 में आपका 8.94। ये क्या है? ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है जो इक्वेटर पे एरिया वाइज और डेफिनेट डिस्टेंस के लिए क्या करता है? वेरी करता है सरफेस टेम्परेचर। ठीक, ये था आपका ओशनिक टेम्परेचर पूरा डिटेल में कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कब मिनिमम होता है, कब मैक्सिमम होता है, किस तरीके से उसका डिवीजन है, किस किस रेंज में डिवाइडेड है, कब कितने बजे वो मैक्सिमम है, कब कितने बजे मिनिमम है, कौन सा महीने में मैक्सिमम है और कौन से महीने में मिनिमम है। ठीक है,
तो आई होप आपको सेक्शन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।